और देश के कई राज्यों में त्योहारों के दौरान मंदिरों में भगदड़ से सैकड़ों लोगों की जान जाती है। वहीं प्रशासन इनसे कभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं होता और न ही श्रद्धालु। ऐसी दो घटनाएं हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी घटी हैं। उन घटनाओं के बाद आज क्या है वहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम, एक खास रिपोर्ट। ये है विश्व प्रसिद्ध श्री नैना देवी मंदिर। यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ दो दर्दनाक हादसे हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। पहला हादसा 1978 में हुआ था, जिसमें 78 श्रद्धालुओं की जान गई थी, और दूसरा हादसा 2008 में हुआ था, जिसमें 140 श्रद्धालुओं की जान गई। ये दोनों घटनाएं मात्र अफवाह फैलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ के पीछे मुड़ने से हुई थी। सन 1978 के करीब जब मंदिर जाने के लिए और आने के लिए एक ही रास्ता हुआ करता था, उस टाइम भी रास्ते में रस्सा लगा करके एक तरफ से श्रद्धालुओं को मंदिर भेजा जाता था तथा दूसरे रास्ते उतारा जाता था। परंतु वो रस्सा टूटने के कारण उस टाइम भी जो है सीढ़ियों, जहाँ खड़ी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे एक बार भगदड़ मची थी तथा लगभग 70 के करीब श्रद्धालु उसमें मारे गए थे। परंतु जब ये 2008 में हादसा हुआ, उसके बाद सरकार ने नैना देवी में जितने भी मेले एवं नवरात्रे लगते हैं उनको गंभीरता से लिया है तथा यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 2008 में हुई घटना के बाद प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसने 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने मास्टर प्लान के तहत मंदिर का विकास शुरू किया। पिछले 4 सालों में मंदिर में आने जाने के लिए अलग अलग आपातकालीन रास्तों का निर्माण किया गया। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए खुले शेडों का निर्माण किया गया और मंदिर के पास पार्किंग का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राचीन गुफा और लंगर भवन भी जीर्णोद्वार किया गया है। नैना देवी में हमने जो कमेटी बिठाई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ कड़े प्रबंध किए हैं। यहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जो उस समय बहुत काम आता है जब कोई ऐसी झूठी अफवाह फैले। उस समय श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग रहता है। उसी तरह से सीसीटीवी कैमरे हमने नैना देवी परिसर में लगवाए हैं, उनका भी लाभ रहता है। मंदिर में हुए 2 हादसों के बाद सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जहां कई कदम उठाए हैं, तो वहीं अभी भी कई काम करने बाकी हैं। आम दिनों में रात में चिकित्सा सुविधाओं की यहाँ अभी भी कमी है। दोनों तरफ से रास्ता बनाया गया है। एक तरफ से यात्री आते हैं और दूसरे रास्ते से लोग जाते हैं, और दूसरी तरफ से जो हमारे लिफ्ट का काम है, रोपवे का, इससे भी सड़क का कार्य, सड़क से यात्री लोग ऊपर आते हैं और लिफ्ट से भी सीधे लोग ऊपर आ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त पानी की व्यवस्था, हमने रास्ते में टैंकियाँ लगाई हुई हैं, कोई 10-10 मीटर के ऊपर पानी की टैंकी लगी, जिससे लोगों को पानी की पीने की सुविधा होती है। इतने सुधार तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन हुण भी जिहड़ियां सेहत सुविधावां वो बहुत घट है, इन्हां दी बहुत घाट है। जिहड़े श्रद्धालु आते हैं उन्हां दी सेहत कई बार बीमार होंदे, उन्हां दी सुविधा वास्ते कोई खास प्रबंध नहीं है। नैना देवी ही नहीं, 2008 की घटना के बाद ज्वालाजी में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ भी श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का निर्माण किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर को ही व्यापक चौड़ा कर दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ के दिनों में भी भीड़ पर मंदिर प्रशासन का नियंत्रण रहे। अगर ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो मंदिर परिसर में चिकित्सीय सुविधा, हमारे पास डॉक्टर जो है तैनात हैं। प्रदेश में हर साल धार्मिक पर्यटन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन लगातार कदम उठा रहे हैं। इससे उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित रहेगी। मुकेश गौतम, जी हिमाचल। ये तो बात हुई श्री नैना देवी की। अब बात करते हैं चामुंडा मां के मंदिर की। यहाँ भी साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, खास रिपोर्ट। चामुंडा मां के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ वैसे तो साल भर जुटी रहती है, लेकिन नवरात्रों में यहाँ सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा अहम हो जाती है। 2 साल पहले तक मंदिर के आसपास दुकानों के चलते
हमेशा अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती थी, लेकिन मुख्य मार्ग से दुकानों को हटाने के बाद अब व्यवस्था अधिक बेहतर हो गई है। जहां पहले मंदिर के लिए एक ही रास्ता था, वहीं दुकानों के हटने के बाद अब 3 रास्ते बन गए हैं, जिससे किसी भी तरह की घटना के होने पर आसानी से निपटा जा सकता है। दुकानों की जगह पर श्रद्धालुओं के लिए पार्क का निर्माण भी किया गया है। वहीं मंदिर के गर्भगृह तक रेलिंग लगा दी गई है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही भीड़ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये देखने के लिए कि कहाँ कितनी भीड़ है, उसके लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरास जो हमने पहले लगा रखे हैं। तो जितनी भी हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, जैसे आउटर गेट है, इनर गेट है, टेंपल के इनसाइड है, टेंपल के आउटसाइड है, या जो हमारे रास्ते आने और जाने के, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मंदिर में किए गए सुरक्षा के इंतजामों से श्रद्धालु भी खुश हैं। उनकी माने तो अब यहाँ व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। के महिला वगैरह को लेकर आते थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हुआ करता था। अब यहाँ पर दुकानें हटाने से काफ़ी खुला हो गया है। पहले तो यहाँ अंदर मार्केट होती थी, अब तो बहुत खुला हो गया है, अंदर पार्क वगैरह बन गया है, जितना मर्जी रश हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। हिमाचल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों सतर्क दिखाई देते हैं। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के अधिकतर मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद इंतजाम किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु भी खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और धार्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं। संजीव कौशल, जी हिमाचल, चामुंडा मंदिर, कांगड़ा।